लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ये नारा दिया था कर्पूरी ठाकुर ने। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के 12वें मुख्यमंत्री बने और जिनकी पहचान न सिर्फ बिहार बल्कि देश के एक ईमानदार छवि वाले नेता की थी। जननायक के नाम से भी जाने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 में समस्तीपुर के पितौंजिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। वो नाई जाति से थे जो दलित समुदाय में आता है। 22 दिसंबर 1977 वो दिन जब बिहार के दूसरे दलित मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने शपथ ली थी। कर्पूरी से पहले भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित सीएम रह चुके थे। उन्होंने बिहार में दलित और पिछड़ों के लिए बहुत सारे काम किए, जिसके बदौलत जननायक की उपाधि उनसे जुड़ गई। उनसे जुड़े कई किस्से हैं जिससे उनकी सादगी और गरीब लोगों से उनके जुड़ाव का अंदाज लगाया जा सकता है। 1952 में जब कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने तो उनका चयन यूरोप जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल में हुआ था। कहा जाता है कि उनके पास कोट नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से कोट उधार मांगा जो कि फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर गए। जब यूगोस्लाविया में वहाँ के प्रमुख ने उनकी फटी कोट देखी तो उन्हें एक कोट बतौर तोहफा दिया था। दूसरी कहानी है, जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उनकी बेटी के शादी का रिश्ता रांची में लगा था, मगर वो लड़का देखने भाड़े की गाड़ी से गए थे, न कि सरकारी गाड़ी से, जबकि शादी वहाँ नहीं हुई थी। वहीं कर्पूरी ठाकुर के और भी कई किस्से हैं, जिसमें से एक है 1974 में कर्पूरी ठाकुर के बेटे बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इंदिरा गांधी खुद भी उनसे मिलने गईं और बेटे को इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की, वो भी सरकारी खर्च पर, मगर कर्पूरी ठाकुर नहीं माने। बाद में जयप्रकाश नारायण ने कुछ व्यवस्था किया और न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज कराया। एक बार की बात है, जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाज़ा इतना छोटा था कि चौधरी चरण सिंह के सिर में चोट लग गई, जिस पर चरण सिंह ने कहा था, कर्पूरी इसको ज़रा ऊंचा करवाओ। कर्पूरी ने जवाब दिया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। कहा जाता है कि उनके मुख्यमंत्री काल में उनके ऊपर लोगों ने नारे लगाए, जिसमें कहा गया, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। कहा जाता है कि ये तंज इसलिए किए गए क्योंकि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उन्होंने इन सब बातों के इतर वही किया जो उन्हें आम लोगों के हित में करना अच्छा लगा। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री और 1952 से अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार 1984 में चुनाव हारे थे। फिर भी वो कभी अपने लिए एक घर तक नहीं खरीद पाए, जिससे इनकी ईमानदारी और उनकी सादगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक और बात, जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रधान सचिव यशवंत सिन्हा, जो आगे चलकर वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री बने। सादगी के पर्याय कर्पूरी ठाकुर लोकराज की स्थापना के हिमायती थे। 17 फरवरी 1988 को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। आज उन्हें भले ही एक जाति विशेष के दायरे में सीमित कर दिया गया हो, मगर उनके दायरे में वह पूरा समाज आता था, जिसकी तीमारदारी को उन्होंने अपना मिशन बना लिया था। लाइव नेशन से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर हैंडल पर भी हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।